अखिल भारतीय कार्मिक मुष्कर यशस्वी ಆಗಲಿ अखिल भारतीय कार्मिक मुष्कर यशस्वी ಆಗಲಿ। यूनियन गवर्नमेंट की अवाम दुश्मन और प्रो कॉरपोरेट स्कीमात के खिलाफ मुल्क की कई एक ट्रेड यूनियंस ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद की कॉल दी है। इन ट्रेड यूनियंस की कॉल का गुलबर्गा की कई एक ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस ने सपोर्ट का ऐलान किया है। ख्वाजा बंदे नवाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुलबर्गा और केसीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी भारत बंद की तायद और हिमायत का ऐलान किया है। इस ज़िमन में नूर बाग पर एक धरने का एहतमाम किया गया और मोमबत्तियां जलाकर एहतजाज कर रही ट्रेड यूनियंस के साथ इजहार एकजहती और उनकी तायद की गई। केबीएन इंजीनियरिंग कॉलेज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन के बैनर तले इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। गुलबर्गा के मुमताज़ कम्युनिस्ट लीडर कॉमरेड जावेद हुसैन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 दिन का स्ट्राइक चल रहा है एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का और फार्मर्स यूनियन का और ट्रेड यूनियंस का, जिसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कैंडल लाइट विजिल से फॉर देयर सॉलिडेरिटी। उनकी सॉलिडेरिटी में हम लोग यहाँ पे उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एज एन एम्प्लॉयज़ ऑफ KBNU वी आर सपोर्टिंग दी मूवमेंट इन दिस रीजन। तो आप केबीएन यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं? केबीएन इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड है। ये मकसद हमारा ये है कि सबको सब वर्कर्स को इक्वल सिक्योरिटी मिलना और सोशल डेवलपमेंट होना उनका, ना कि उनके साथ कुछ ये हो जाना कि उनका विजन ऑफ लाइफ ख़राब नहीं होना उनका। और उनके सपोर्ट में हम लोग भी हैं और हमारा भी उसमें सपोर्ट रहेगा। 28-29 को जो स्ट्राइक चल रहा है ऑल इंडिया लेवल पर किसान, मजदूर और तमाम यूनियंस की तरफ से, इसमें केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से हमने पूरी तरह जो है उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये तमाम मजदूरों के हक़ में, तमाम यूनियंस और एम्प्लॉयज़ के हक़ में ये उनका हक़ हासिल करने के लिए जो है स्ट्राइक की जा रही है। तो लिहाजा हम केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से कैंडल लाइट विजिलेंस करके हम उनका सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि जो मजदूर और जो हक़ है उनका, उस हक़ को हासिल किया जा सके। मोहम्मद अजमतुल्लाह खान, केसीटी इंजीनियरिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन सेक्रेटरी। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, वर्किंग क्लास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 28-29 2 दिन की जो ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को केबीएन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पूरा समर्थन करती है और उनकी सॉलिडारिटी में आज हमने ये कैंडल विजिल जो है रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये सपोर्ट हमारे आने वाले दिनों में एक नया इनकलाब इंशाल्लाह लाएगा और 2 दिन की ये जो स्ट्राइक है, इससे हो सकता है कि एक इनकलाब की नई शक्लें हिंदुस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए एक बेहतरीन जो है रूह साबित होगी। मैं अपनी तरफ से हमारी जो सॉलिडारिटी है वो जिस तरह से आज रोशन है, उसी तरह से हमारे वर्किंग क्लास के हक़ को और हमारे जितने ट्रेड यूनियंस के हक़ को ज़िंदा रखने के लिए एक मिसाल साबित होंगी इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद मंसूर अहमद, जनरल सेक्रेटरी, केबीएन यूनिवर्सिटी फेंट कलबुर्गी से बात कर रहा हूँ। केबीएन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और केसीटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो दोनों एम्प्लॉयज़ एसोसिएशनों ने जो 2 दिन का 28 और 29 मार्च को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक, जो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स यूनियन, एम्प्लॉयज़ यूनियन, फार्मर्स एसोसिएशन और मुख्तलिफ एसोसिएशनों ने जो 2 दिन का जनरल स्ट्राइक डिक्लेयर किया है, उसके तायद में, उसके सपोर्ट में और उसकी सॉलिडारिटी के साथ आज यहाँ पर केबीएन और केसीटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने कैंडल लाइट विजिल कर
उनकी हौसला अफजाई और उनके साथ जो एकजहती का इजहार किया, ये बहुत ही एक तारीफ़ के काबिल है और गुलबर्गा शहर के लिए एक तारीख़ी दिन। मैं ये दोनों एसोसिएशनों को मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे हम सबको पता है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वर्किंग क्लास के, जो मेहनत कश तबके के, जिस तरीके से नए नए कानून बनाए गए हैं, जहाँ पे वर्किंग क्लास को एक मजदूर के हद तक महदूद करके रख के लेबर कोड्स को बदलकर वर्किंग क्लास के सोशल सिक्योरिटी को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ जो एक पॉलिसी आई है, ऐसे बहुत सारे पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो ये ट्रेड यूनियंस, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन्स, जिसमें JCTU जो जॉइंट यूनियन है, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस का, जिसमें CITU है, AICTU है और मुख्तलिफ जो ट्रेड यूनियंस हैं, नेशनल ट्रेड यूनियंस हैं, इसमें सभी शामिल हैं। ये जो इनके डिमांड्स हैं, जिसमें से मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा एक डिमांड में पेश कर दूं ताकि बात क्लियर हो जाए कि भाई किस तरीके से वर्किंग क्लास के राइट्स को एक रिस्पेक्ट होना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, जो आज तक नहीं हुआ है, उसके ताल्लुक से एक बता दूं। इसमें से एक डिमांड बताता हूं मैं, क्योंकि तकरीबन जो भी हैं वर्किंग क्लास हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। एक आज तक हमारे पास एक ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक मिनिमम वेज, मंथली मिनिमम वेज फॉर वर्कर्स, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये जितने मूवमेंट चल रहे हैं, जो ये 2 दिन का स्ट्राइक है, उसमें से एक जो डिमांड है मंथली मिनिमम वेज 24,000 रुपीज़ किया जाए। ये यहाँ पे हम तकरीबन देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ऐसे जगहों पे देखी जाती है बात कि भाई एक सर्टन एक कंसोलिडेटेड नाम या ऐसा कुछ नाम देके जिस तरीके से एक स्केल बिलो एवरेज या बिलो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के नीचे जो रखा जाता है वो होता है। तो ये 24,000 पर मंथ का जो मिनिमम वेज का डिमांड है, ये एक आपको बताने के लिए रखा। इसे मुख्तलिफ और डिमांड्स हैं। इंशाल्लाह कल जो 29 को जो गुलबर्गा बंद रहेगा, उसमें और दूसरे यूनियंस के लीडर्स बात करके आपको तफसीली देंगे। थैंक यू। अब देखिए साहब, आपके सवाल को मैं मुख्तसर सा जवाब दे दूं। अभी गवर्नमेंट जो एक ऑर्डर रिलीज़ किया है, जिसमें पेट्रोल डीजल ये कंपनीज को अपने मर्जी के हिसाब से रेट बढ़ाकर बेचने का इख्तियार दिया कि दे कैन इंक्रीज द प्राइस एज पर देयर विश, एज पर रिक्वायर्ड। लेकिन किसान को उसकी मर्जी से उसका अनाज बेचने का आज भी इख्तियार नहीं है। किसान आज भी MSP पूछ रहा है। तो ये सबूत है कि भाई ये गवर्नमेंट का प्रो कॉर्पोरेट एंटी पीपल पॉलिसी का एक सबूत है। भाई जब आप पेट्रोल कंपनीज को, पेट्रोलियम कंपनीज को जब इख्तियार दे रहे हैं प्राइस बढ़ाने का, तो आप किसान के लिए क्यों MSP का कानून बनाकर नहीं देते? और इसका नतीजा साथ में ये हो रहा है कि भाई आवाम भी इससे बची भी है ही नहीं। महंगाई की मार तो आवाम को झेलना है। तो ये महंगाई का आवाम जो मार झेल रही है, इसका फायदा किसको पहुंच रहा है? ये कॉर्पोरेट कंपनीज को पहुंच रहा है। भाई जो घर में कुकिंग ऑयल आता है, आज से 1 साल पहले क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है, आप देख लें, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से प्रो कॉर्पोरेट लॉबी गवर्नमेंट बनकर जो है, जिस तरीके से प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज बनाकर आवाम को जो है एक तकलीफ दे रही है महंगाई का। ये सामने नताइज हैं सारे। इसीलिए तो ये स्ट्राइक्स हैं, इसीलिए तो एहतजाज है। और इसी का नतीजा है कि ये 2 दिन का जो ट्रेड यूनियंस का जो स्ट्राइक है, यही एंटी पीपल पॉलिसी, एंटी नेशनल पॉलिसीज के खिलाफ।